तो देखो ये कौन सा अध्याय है? 8वां। और अध्याय का नाम क्या है? कर्मवीर कथा। ठीक है, 8वां अध्याय ये कर्मवीर कथा, यही लिखा है। हाँ, कर्मवीर कथा। समझ गया? सुनो ध्यान से, हमको लगता है कि 25-30 मिनट में खत्म कर देंगे। तो देखो ध्यान से सुनना। कर्मवीर कथा में एक ऐसे लड़का के विषय में या एक ऐसे व्यक्ति के विषय में बताया हुआ है जो बहुत ही मेहनती है, लगनशील है, और तुम लोगों को कुछ शायद हो सकता है कि सीख मिले। रीजन क्या है कि एक छोटे से बच्चे से ही उसके जीवन को बताया हुआ है। ठीक है, समझ गया? बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला ये पाठ। जरूरी नहीं है कि उस तरीके से हर एक में देखो एक ही जैसा कहानी मिलेगा, लेकिन यहाँ से कुछ सीख मिलेगा तुम लोगों को। ठीक है, तो पहला देखो क्या है, इसका हेडलाइन अगर देखोगे तो क्या लिखा है? कर्मवीर कथा। कर्मवीर का मतलब क्या होता है? जो कर्म से वीर हो, है ना, वैसे व्यक्ति को क्या बोला जाएगा? कर्मवीर। ठीक, कर्म करने में अगर कोई व्यक्ति प्रधानता रखता हो तो वैसे व्यक्ति को ही क्या कहा जाएगा? कर्मवीर। ठीक, और कथा का अर्थ हो गया क्या? कहानी, एक प्रकार का। तो वैसे व्यक्ति की कहानी को हम लोग आज पढ़ने वाले हैं जो कर्मों से वीर है। ठीक है, मतलब कर्मशील है, एक तरीके से बोल सकते हो, बहुत ज्यादा मेहनती है। ठीक, तो देखो यहाँ पे ध्यान देना क्या लिखा है? पाठे अस्मिन् समाजे दलितस्य ग्रामवासिनः पुरुष पुरुषस्य कथा वर्तते। बोल रहा है कि पाठे अस्मिन् मतलब इस पाठ में समाजे दलितस्य, यानी कि समाज में जो दलित वर्ग का व्यक्ति होता है उसी में से एक गांव में रहने वाले दलित वर्ग के व्यक्ति का कहानी है। वही लिखा है पुरुषों से कथा वर्तते, मतलब एक पुरुष ऐसे व्यक्ति का कथा है जो गांव में या समाज में दलित वर्ग से आता है। गांव या समाज के दलित वर्ग से आता है। दलित मतलब समझते हो? पिछड़े जाति, है ना, छोटी जाति या पिछड़ी जाति को बोलते हो। ठीक, हालांकि ऐसा हम लोगों के विचार से तो नहीं है। ठीक है, कर्म के आधार पे कोई भी बड़ा और छोटा होता है। ठीक, लेकिन अगर लोगों सबका अब समाज में, सोसाइटी में ऐसा चल रहा है तो इसको नेग्लेक्ट भी नहीं कर सकते हो, मान के तो चलना ही पड़ेगा, है ना। तो ये चीज याद रखना। तो आज हम लोग वैसे व्यक्ति के विषय में पढ़ रहे हैं जो हाँ समाज में दलित वर्ग से आता है, समाज के एक दलित वर्ग से आता है और गांव में रहने वाला व्यक्ति है। फिर लिखा कर्मवीर असु निजो उत्साहन विद्याम प्राप्त महत्व पदम लभ्यते लभते। बोल रहा है क्या? कर्मवीर जो है वो निजी उत्साह से, निजी उत्साह मतलब क्या हुआ? अपने से खुद से उत्साहित होकर के अध्ययन के प्रति उसको जागरूकता होता है या अध्ययन के प्रति उसको इच्छा जाहिर होता है, और उसी चीज को वो अपना करके विद्या अर्जन करता है। लेकिन विद्या प्राप्त मतलब विद्या प्राप्त कर महत्व पदम लभते मतलब बहुत बड़े पद को हासिल करता है। जो पिछड़े समाज से आता है मतलब बहुत छोटे वर्ग से आता है वो व्यक्ति अपने मेहनत के दम पे आगे चल के एक बहुत बड़े पद को हासिल करता है। ठीक, कोई दिक्कत? समाजे च सर्वत्र सत्कृतो भवति, और समाज में हर जगह पर उसका सत्कार किया जाता है, मतलब सम्मान किया जाता है। ठीक है, तो वहां पर देखो कहीं पे भी ये चीज हमेशा याद रखना, भले आज कुछ भी बोल दे आदमी, कोई तुम दलित से हो या पिछड़ी जाति से हो, ठीक, या अगली जाति से हो, आज भले तुमको कोई चीज का प्रिविलेज दे दे कोई, बड़ी छोटी, बड़ी जाति और छोटी जाति के तौर पे, लेकिन तुम पूरे जीवन भर तभी सम्मान पा पाओगे जब तुम्हारे अंदर कर्म करने का क्षमता होगा। जब तुम कर्म करोगे, अच्छा काम करोगे, तभी तुम्हारा सम्मान करेगा लोग सब। आज भले तुमको बड़ी जाति बोल के, अब मान लो कि जैसे कोई ब्राह्मण है तो देखा होगा छोटे बच्चे से ही उसको प्रणाम करने लगता लोग सब, है ना। ठीक, आज भले तुमको ये चीज का सम्मान मिल जाए, लेकिन बड़ा होने के बाद जब तक तुम कर्म नहीं करोगे तब तक तुम्हारा सम्मान कोई नहीं करेगा। तो इसीलिए चाहे छोटी जाति से बड़ी जाति से ये मैटर नहीं करता है। ठीक है, हो सकता है कि कोई प्रिविलेज मिल जाए, तुमको कोई लाभ मिल जाए इस चीज का, लेकिन सम्मान तभी पाओगे जब तुम मेहनत करोगे। ठीक है, ये चीज याद रखना। तो इसी कारण से अगर तुम लोग देखोगे ये बहुत ही छोटे जाति से आ रहा था, ये समाज के पिछड़ी जाति से आ रहा था, दलित परिवार से आ रहा था। इसके बावजूद भी जब इन्होंने मेहनत किया, कर्मवीर ने मेहनत किया, तो आगे चल के वो व्यक्ति समाज में बहुत ही प्रतिष्ठा पाया और बहुत बड़े पद को हासिल किया। ठीक है, फिर देखो लिखा है कि कथाया मूल्यम वर्तते यत निराशो न स्यात्, और कथा का सबसे बड़ा मूल्य यही है कि तुम कहीं भी हो, कुछ भी हो, किसी भी स्थिति में जी रहे हो, तुम निराश नहीं होना। ठीक है, कभी भी किसी भी स्थिति को देखते हुए निराश नहीं होना है कि मेरे साथ, मेरे पास ये नहीं है, ये चीज की कमी है, कभी भी इस चीजों को लेकर निराश नहीं होना है। ठीक है, कोई दिक्कत?
फिर क्या लिखा है, उत्साहन सर्वम कर्तुम प्रभवेत, और उत्साह के साथ अगर तुम कोई भी काम करते हो तो जरूर ही एक ना एक दिन उसका फल मिलेगा। थोड़ा ज्यादा मेहनत करने पड़े, लेकिन हाँ, ज्यादा मेहनत करने के बाद अगर तुमको कोई चीज मिला है ना तो बहुत ज्यादा अच्छा होता है वो। अगर आज हम मान लो कि यूट्यूब खोले और एक ही दिन में 10 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाए, उसका महत्व मेरे मन में नहीं रहेगा, हम बहुत अपने आप में अहंकार करने लगेंगे, है ना। ये चीज है। लेकिन जो व्यक्ति जो 10-20 करके जोड़ जोड़ के अगर कोई आगे बढ़ा है, तो उस स्थिति में क्या होगा, वो उसके महत्व को जानता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि कैसे कोई चीज को कमाया जाता है। जो व्यक्ति को कमा के धन मिल जाता है वो व्यक्ति, और जो खुद कमा के धन संग्रह करता है वो व्यक्ति के विचार में, दोनों व्यक्ति के विचार में धन का अलग परिभाषा होता है ना। एक के विचार में ऐसा हो सकता है कि धन हाथ का मैल है ना, ठीक। और एक के मन में ये हो सकता है कि धन संसाधन है जिसका उपयोग करके लोगों का मदद कर सकते हैं या बहुत बड़े कामों को भी कर सकते हैं। तो दोनों का परिभाषा अलग अलग है। एक व्यक्ति कहीं पे शराब पीने में वही पैसे उड़ा देगा, और एक व्यक्ति किसी को मदद करने में या अपने लिए ही कोई काम करने में उसका उपयोग करेगा। ठीक, तो यही चीजें हैं। अगर तुमको पैसा अपने आप आके मिल जाए तो उसका महत्व नहीं रहेगा, और अगर जिस दिन तुम कमा के जमा करोगे वही 10,000 का, 5,000 का, 2,000 का ज्यादा महत्व होता है। ठीक, तो ये चीज याद रखना। तो इसीलिए बोला गया कि जब तुम कर्म करके अच्छे से मेहनत करके जब तुम कुछ हासिल करोगे उस दिन उसका ज्यादा महत्व रहेगा। ठीक, कोई दिक्कत। फिर देखो लिखा है कि अस्थि, अब कहानी में हम लोग आते हैं। तो इसका मतलब क्या समझा तुम लोग कि इस अध्याय में हम लोग ऐसे विचार से लड़ेंगे या ऐसे विचार को देखेंगे जो हम लोगों को आगे बढ़ने सिखाता है। ठीक है, मेहनत करने सिखा रहा है। अगर हमारे जीवन में जल्दी कुछ नहीं हो रहा है तो उस चीज में भी, उस चीज से भी कैसे लड़ेंगे। ठीक है, और अगर ज्यादा मेहनत करने के बाद अगर हम लोगों को कुछ मिलता है तो उसका क्या महत्व होता है, और अगर आसानी से कोई चीज मिल जाए तो उसका क्या महत्व होता है। अगर कोई चीज आसानी से मिल जाए तो उसका कोई महत्व नहीं रहता हमारे जीवन में। ठीक है, ये चीज याद रखना है। ठीक, अब सुनो आगे। तो पहले हम लोग आते हैं अध्याय में, देखो क्या लिखा, अस्ति बिहार राज्य से दुर्गम प्राय प्रांतरे भीखन टोला नाम ग्रामा। बोल रहा है क्या, बिहार राज्य के दुर्गम स्थान में एक भीखन टोला नाम का गांव था, है ना। अस्ति मतलब होता है। तो भीखन टोला यदि बिहार राज्य के दुर्गम स्थान पर, दुर्गम मतलब क्या होता है, जहां पर कोई पहुंच ना हो, जैसे सड़क नहीं है, बिजली का सुविधा नहीं है, लोग सब जैसे तैसे झोपड़पट्टी बना के रह रहे हैं, कोई सुख सुविधा वहां पर नहीं पहुंचा अभी तक। तो इसी को बोला गया कि अस्ति बिहार राज्य से दुर्गम प्राय प्रांतरे भिखनटोला नाम ग्राम, मतलब एक भिखनटोला नाम का गांव है जो बिहार के बहुत ही दुर्गम स्थान पर स्थित है। ठीक, फिर क्या लगे, निवसंति अस्म तत्र अति निर्धना शिक्षा विहीना कलिष्ठ जीवना जना। बोल रहा है क्या, वहां पर जो लोग सब रहते हैं वो बहुत ही अति निर्धन है। अति निर्धना मतलब क्या होता है, बहुत ही निर्धन मतलब बहुत ही गरीब है, पैसा पूंजी उसके पास नहीं है। शिक्षा विहीना मतलब शिक्षा से विहीन है, शिक्षा से दूर दूर तक उसका नाता नहीं है, वो पढ़ा लिखा नहीं है, मूर्ख है। ठीक, और क्या लिखा, कलिष्ठ जीवना बहुत ही दुखदायी जीवन को जीता है, बहुत ही मतलब तकलीफ से जीवन को जी पा रहा है। तो ये चीज याद रखना है कि 3 प्रकार से उसको मार पड़ा है, वो गांव के व्यक्ति को, भिखनटोला के लोगों को 3 तरीके से मार पड़ा है। पहला क्या, नहीं शिक्षा है ना, ना ही अमीर है, नहीं धन है, नहीं शिक्षा है, और ना ही अच्छा से रह पा रहा है, सुखी भी जीवन उसका नहीं है। ठीक है, फिर लिखा है तेस्वेन्य अन्य तमस्य जनस्य परिवारों ग्रामात वही स्थितयाम कुटियाम निवसियत। और बोल रहा है क्या, उस गांव से भी, अब देखो इस गांव का ऐसा हालत है बताई दी है, वो भिखनटोला का गांव का हालत क्या है, ये चीज तो तुम लोग जान गए हो। लेकिन उस गांव से भी बाहर कोई एक व्यक्ति रहता है, एक झोपड़ी बना के, मतलब वो गांव में भी नहीं रह रहा है। वो गांव का ये हालत है, वो गांव से बाहर वाले का क्या हालत होगा पूछो तो, उसका तो और स्थिति खराब होगा। आज के समय में बहुत कम लोग होगा, ठीक, जिसके घर में बारिश से बचने का साधन ना हो। ठीक है, जिसके घर में धूप से बचने का साधन ना हो। बारिश होता है कम से कम घर के अंदर रह लेते हो ना। ठीक, बारिश अगर धूप आया तो छांव में रह लेते हो ना, घर के छत के नीचे, तो यही चीजें हैं। लेकिन वहां के लोगों में ऐसा साधन सुविधा नहीं है, तो यही चीज लिखा है। फिर क्या बोला है कि गांव के बाहर एक कुटिया बना करके वहां पे एक परिवार रहता है। कुटी तु जीर्णता प्रायत्वात
परिवार जनन आत प्रमात, देखो क्या लिखा, आत प्रमात्रात रक्षयति न वृष्टि, बोल रहा है क्या कि धूप से तो कुटिया ऐसा बना हुआ है उसका, जो वहां पे जो लोग रह रहा है, जो कुटिया बनाया है, घर झोपड़ी बनाया है, वो झोपड़ी का विशेषता क्या जानते हो, खासियत, कि धूप से तो रक्षा कर लेता है लेकिन बारिश से रक्षा नहीं कर पाता है। धूप से रक्षा कर देता है मतलब छांव मिल जाता है, लेकिन बारिश से रक्षा नहीं कर पाता है। बारिश अगर होगा तो सब टोटल चीज भीगेगा। ठीक है, अब तुम ऐसा जीवन जीने के बारे में कभी सोच सकते हो, कैसे जियोगे अगर बारिश आया, घर का सारा कपड़ा पूरा गीला हो जाए, सब भीग जाए, पूरा खाना पीना सब भीग जाए, हाँ, तो वहां क्या सोचोगे, क्या कैसे करके रहोगे बता, हाँ। और जैसे अभी देखा होगा कई बार ऐसा होता है 3-4 दिन तक लगातार बारिश होता है, उस स्थिति में क्या होगा, और तुम्हारे पास कोई पूंजी भी नहीं है, खाने के लिए कुछ भी है नहीं, अगर बारिश हो रहा है तो काम भी पे नहीं जा सकते, काम पे भी नहीं जा सकते, और काम पे नहीं जाओगे तो फिर खाना नहीं मिलेगा, कमा के आओगे तो खाना मिलेगा तुमको, वही खाओगे, मतलब जो भी लाए हो, ठीक है, वही खाओगे और फिर रह सकते हो। ठीक है, और उसमें भी 1-2 बच्चा हो, बच्चा बुतरू छोटा वो, ठीक है, क्या ऐसा संभव है, कैसे जी पाओगे बता दो, लेकिन ऐसे भी आदमी जी रहा था। ठीक, अब सुनो आगे, फिर क्या लिखा है कि परिवारे स्वयं गृह स्वामी। अब देखो क्या लिखा है, एक घर जो है ना वहां पर देखो क्या है, एक घर जो गांव के बाहर है, उसमें क्या बोल रहा है कि परिवारे स्वयं गृह स्वामी, मतलब परिवार में एक गृह स्वामी है, मतलब स्वयं है एक व्यक्ति। फिर क्या लगा, तस्य भारिया, उसका एक, उसकी एक पत्नी है, और तयोर एक पुत्र कनियसी दुहिता चेतसान चेत्यसन, बोल रहा है क्या कि देखो पाला तो अपने आप में एक गृह स्वामी, मतलब जो व्यक्ति है वो घर का आदमी एगो है खुद, उसके बाद क्या उसकी भारिया है, मतलब उसकी पत्नी है, उसके बाद एक पुत्र है, एक बेटा है, और एक उसकी बहन है, उसके बेटे का बहन, मतलब क्या हुआ वही उसका बेटी एक हो गया, यानी कि 2 बच्चा है, 2 बड़ा है, 4 4 परिवार का है। गरीब आदमी के घर में इस तरीके से होना रेयर होता है, याद रखना, गरीब के घर में ये 2 बच्चा और 2 बड़ा होना बहुत मुश्किल है, हो ही नहीं सकता है, बहुत कम मिलेगा तुमको, कम से कम 3-4 बेटा बेटी देखोगे, बच्चा बुतरू, है ना, 3 4 5 है ना, ऐसा, हाँ, ठीक है। लेकिन वही अगर देखोगे अमीर है तो 1 2 का बात छोड़ो, एक ही गो रहता है, बेटी है तो बेटी है, बेटा है तो बेटे है, 2 का भी नहीं चाह रखा, पता नहीं क्या है, जिसको संपत्ति है उसको संतान सोचता है कि हमको जरूरत नहीं है, एगो है, हो गया, है ना, और जिसके पास संपत्ति नहीं है उसको 10 संतान चाहिए। ठीक है, समझ गया, ये उल्टा हो जाता है, जबकि जिसके पास संपत्ति है उसके पास रहने का 10 पालन पोषण करने का, 10 बच्चा को अच्छे से जीवन यापन करने का सही ढंग से उसके पास सारा सुख सुविधा है, वो तो रख सकता है। आई गरीब आदमी जो नहीं रख सकता है उसके पास 10 बेटा है, सोचो, है ना, और ये और आदमी को गरीब बनाता है, तो यही चीज है। अब क्या लिखा है, तो इसके घर में, इसके परिवार में, समझ गया, करमवीर के परिवार में कितना आदमी है, 4, कौन कौन, उसके पिताजी, उसकी माँ, वो खुद, और एक उसकी बहन, मतलब ये अभी हम लोग कर्मवीर के विषय में बात कर रहे हैं, जो लड़का है उसके विषय में, ये जो लड़का बोला ना कि एक पुत्र जो है यही कर्मवीर है। ठीक, कोई दिक्कत, उसके पिताजी के बारे में नहीं बोला गया, लेकिन वो मेहनत कर रहा है अपने बच्चे के लिए। ठीक है, अब देखो क्या लिखा है, तस्मात ग्रामात कोस मात्र दूरम प्राथमिको विद्यालय प्रशासन संस्थापित। अब उसके गांव से, भिखन टोला से 1 कोस की दूरी पर एक सरकारी स्कूल स्थापित किया गया था, सरकार के द्वारा, प्रशासन का मतलब क्या हुआ, प्रशासनिक व्यवस्था के द्वारा, सरकार के द्वारा एक स्कूल स्थापित किया गया था। ठीक है, और वही कौन, प्राथमिक विद्यालय, 5वां तक जिसमें पढ़ाई होता था। तत्र एको नवीन दृष्टि संपन्न सामाजिक सामरस्य सरीका शिक्षक समागत, और वहां पर एक नए दृष्टि का, नए विचारधारा का एक शिक्षक आया। देखो पुराने विचारधारा का मतलब क्या हुआ कि सब पढ़ेगा, छोटी जाति का आदमी पढ़ेगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे, है ना, पूजा कौन करेगा हम लोगों का, ये चीज है, बात समझ में आया। तो बहुत बड़ा ऐसा वर्ग है, बहुत बड़ा वर्ग नहीं है, मतलब अगर देखोगे ना, अगर 100 व्यक्ति का बात करो, 100 व्यक्ति में से जरूर ऐसा है, 100 व्यक्ति में से जरूर ऐसा है 5 जो ये लोगों को क्या चाह रहा है, 95 को क्या चाह रहा है कि ये मेरा गुलाम बन के रहे, इसको शिक्षा ना दे, ठीक है, इसको अच्छा सुख सुविधा ना दें, इसको अधिकार जानने का मौका ना दें, ताकि इसके ऊपर हम ये 5 जो है शासन कर पाए।
इसके ऊपर पूरा अधिकार जमा पाए। बात समझ में आया? ठीक। तो अगर तुम इससे निकल करके यहां तक पहुंच गया, ठीक, तब तुम आगे बढ़ पाए हो, नहीं तो यहीं पर घूम घूम के यहीं रह जाओगे। तुम्हारे पीछे बहुत बड़ा साजिश लगा हुआ है। भले बोल देता है कि सब कुछ आज मिल रहा है, ठीक है, जब तुम आगे बढ़ने के बारे में सोचोगे ना, तब पता चलेगा हकीकत दुनिया का क्या है। ठीक है, कुछ भी तुम अच्छा करने चाहोगे, तब तुमको पता चलेगा कि दुनिया क्या है। ये 5% जो है ना, ये बहुत अच्छा आदमी है, बहुत जागरूक आदमी है, ये सब जानता है, ठीक है, कि इसको कैसे कंट्रोल करना है, लेकिन ये तुमको नहीं बताएगा कि कैसे कंट्रोल करना है। ठीक है, हम तुम्हारे साथ क्या कर रहे हैं, समझ गया? तो ये चीजें हैं। तो यही लिखा है कि तस्मात् ग्रामात् कोश मात्र दूरम प्राथमिक विद्यालय प्रशासनिक संस्थापिता, मतलब यहाँ पर क्या बोला कि उस गांव से 1 कोस की दूरी पर एक प्राथमिक विद्यालय सरकार के द्वारा स्थापित किया गया, और वहां पर एक नए दृष्टि का शिक्षक है। नए दृष्टि का शिक्षक का मतलब क्या हो, पुराना दृष्टि समझ गया ना? हाँ, जो जिसके अंदर अच्छा विचार ना हो, ठीक है, हमेशा सोचे कि ये सबको पढ़ा लिखा के क्या करेंगे, ज्यादा होशियार हो जाएगा तो मेरे ऊपर बाद में हावी होगा, है ना? ठीक। तो ये चीज है। हम एगो टीचर के विषय में, एगो टीचर हमको बोल रहा था कि कभी भी ना बहुत बढ़िया से, अच्छा से, सब कुछ बढ़िया से नहीं पढ़ा देना चाहिए, ठीक है, बहुत बढ़िया से हर चीज बता नहीं देना, कोई भी स्टूडेंट को हर चीज नहीं बता देना चाहिए। बोले क्यों? तू बोलता है क्या, जानते हो, अगर सब चीज बता दीजिएगा तो आपको इज्जत करना छोड़ देगा। सोचो, वो कौन विचार का आदमी है। हमको लगता है क्या कि सब कुछ बता देने के बाद भी हम जितना नहीं जान रहे उससे भी ज्यादा सीख के भी बता देते हैं, तो भी सब भूल भाल के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे तो हमको लगता है ज्यादा भी बता दे तो कुछ नहीं होने वाला है, जब तक कि तुम जागृत नहीं होगे, ठीक है। तो ऐसा विचार का आदमी, सोचो कि क्या होगा, इससे क्या होगा कि शिक्षा का स्तर नीचे जाते जाएगा। जो हमसे पहले जो अगर मेरा टीचर भी ऐसा ही अगर सोचता, तो आज हम इतना नहीं पढ़ पाते, इतना नहीं जान पाते, ठीक है। और हम भी अगर ऐसा सोचने लगे तो हम जिसको पढ़ाएंगे वो उतना नहीं जान पाएगा। धीरे धीरे क्या होगा, हमसे और कमजोर ही रहेगा ना, हम अपने गुरु से, हम अपने टीचर से कमजोर रहेंगे, हमसे और कमजोर रहेगा अगला, उससे और अगला कमजोर होगा, धीरे धीरे ऐसे विचार से क्या होगा, कमजोर ही नहीं होते जाएगा। लेकिन दुनिया आज क्या होते जा रहा है, तो बताओ तो, आगे बढ़ रहा है कि पीछे घट रहा है? आगे बढ़ रहा है। हम लोगों का विचार, मेरा पर्सनली विचार ये है कि कभी ऐसा नहीं चाहेंगे। हम चाह रहे हैं क्या कि मेरे अंदर जितना नॉलेज है उससे ज्यादा तुम लोगों के अंदर नॉलेज हो, ठीक है। इससे मेरा इज्जत घटेगा नहीं, बढ़ेगा। बात समझ में आया? ये जरूरी नहीं है कि टीचर से ज्यादा स्टूडेंट से ज्यादा टीचर जाने, कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। समझ रहे इस चीज को? टीचर से कहीं ना कहीं आगे चल के, टीचर से ज्यादा अगर स्टूडेंट जानेगा तब समाज आगे बढ़ेगा, सोसाइटी आगे बढ़ेगा, नहीं तो फिर पीछे आ जाएगा। कौन आधार पे तुम बताओगे कि आगे जाएगा, बताओ? समझ रहे हो? जितना शिक्षा मेरे पास है, अगर मान लो कि 100 यूनिट अगर है कोई चीज है मेरे पास, हम 95 देंगे, 5 रख लिए, तब अगला फिर तुम लोग भी क्या करोगे, 5 रख लोगे, फिर 90 दोगे, फिर उसके बाद वो क्या करेगा, 5 रख लेगा, 85 देगा, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, जीरो लेवल का। अगले दिन आके क ख पढ़ाने लगेगा 10वां में, है ना? 10-20 पीढ़ी के बाद क्या होगा, 10वां में आके क ख पढ़ाने लगेगा, ठीक। ये चीजें कभी नहीं होना चाहिए। बात समझ में आया? अब क्या लिखा है कि भिखन टोला द्रष्टुम आगत स्व कदाचित खेल रत्नम दलित बालकम विलोक्य तस्य अपातरम अनियन स्वभावेन अभिभूता। बोल रहा है क्या, देखो ध्यान देना, इसमें क्या बोला है कि वो जो भिखन टोला जब घूमने के लिए आया, जैसे होता है ना कि किसी का अगर मान लो पोस्टिंग हुआ, यहीं पे अगर कोई सरकारी टीचर का यहाँ पे स्कूल में पोस्टिंग हुआ है, तो देखता है आसपास में कि किधर कौन सा गाँव है, क्या है, किधर है ना, समझ गए, 1-2 बार चक्कर लगा के देखता है। अगर कहीं बच्चा सब खेल रहा है तो उसके अंदर तो पढ़ाने का तो थोड़ा जागृति था ही, वो नए दृष्टि के शिक्षक के अंदर, तो देखा बच्चा सब खेल रहा है पूरा इधर उधर, तो उसको बुला के और क्या किया, ले गया स्कूल, बोला चलो पढ़ाएंगे, आई, चले गया। अब आज के समय में भी कुछ कुछ टीचर कर रहा है, हम देखे ऐसा हालत हुआ है, मतलब बहुत ज्यादा जब गवर्नमेंट के थ्रू टाइट कर दिया जाता है या अधिकारी के थ्रू टाइट कर दिया जाता है कि बच्चा का उपस्थिति क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है, स्कूल में, ऐसे आके बोल देगा ना एक बार, उसके बाद क्या करेगा, सारा टीचर जाएगा गांव में बच्चा को लेके, 10 को बच्चा को लेके, जो बढ़िया पढ़ने करने वाला है, जो स्कूल जाता है डेली, उस सब बच्चा को लेके जाएगा। कहीं देखे कौन जुंडा खेत में, मक्का के खेत में कौन मक्का कोड़ रहा है, कौन गाय चरा रहा है, कौन बकरी चरा रहा है, कौन किधर गिल्ली डंडा खेल रहा है ना, उसको पकड़ के उठा के चारों
ऐसे करके, एक हाथ से एक वो बच्चा पकड़ा है, दूसरा हाथ दूसरा बच्चा पकड़ा है, दोनों पैर दूसरा बच्चा पकड़ा है, ऐसे टांग के ले जा रहा है, स्कूल तक ले जाता है ऐसे उठा के। कब? जब अधिकारी के द्वारा उसको टाइट किया जाता है कि स्कूल में बच्चा क्यों नहीं प्रेजेंट हो रहा है ना? लेकिन सबसे बड़ा इसमें गलती किसका है? माँ बाप का, गार्जियन का। ठीक है, हम अगर एक दिन भी रह जाते थे घर में तो जवाब देते थे, माथा खराब कर देते थे कि हम यही सोच लेते कथिल रहे थे। अगर शायद संजोग रह गए कभी भी, इतना ज्यादा दिन भर बकाते रहता, ठीक है, और काम इधर उधर कुछ कुछ करवाते रहता। उससे अच्छा है कि भागो, स्कूले भाग जाओ, वहां कुछ पढ़ियो लेंगे और चुपचाप कुछ बोलेगा ना कोई, इधर करो वो करो वो करो, है ना? ठीक। और धीरे धीरे माहौल बन जाता, तुम अपने दोस्त को देखोगे, है ना, जाओगे बात विचार करोगे तो हो जाता, क्या वहीं पे मन लगने लगता है, स्कूल में मन लगने लगता है। स्कूल से डरने का जरूरत नहीं है, स्कूल में ही मन लगने लगता है। तो ऐसा होना चाहिए, गार्जियन जब तक तुम्हारा एक्टिव नहीं रहेगा तुम नहीं पढ़ सकते हो। जो बच्चा को देखते हैं कि वहाँ बकरी चरा रहा है, गाय चरा रहा है, या मक्का के खेत में कुदाल से मक्का को कोड़ रहा है, ये सब में इस स्थिति में कौन है, उसके पीछे कौन जिम्मेवार है? गार्जियन जिम्मेवार है। टीचर जिम्मेवार थोड़े है, सरकार थोड़ी जिम्मेवार है। अगले दिन आके बोलोगे मेरा बच्चा पढ़ नहीं पाया, नहीं पढ़ पाया किसके कारण? तुम्हारे कारण, है ना? तो यही चीज है, बात समझ में आ गया? तो उसने देखो नए दृष्टि का जो शिक्षक है, तो उसने क्या देखा कि बहुत सारा बच्चा ऐसे ही अपने स्वाभाविक प्रकृति से वो खेल रहा है। बच्चा का जो नेचर होता है क्या होता है? खेलना। स्कूलों में जाएगा, प्ले किड्स देखे हो तुम लोग? स्कूल छोटका बच्चा सबका स्कूल क्या करता है? वहाँ किताब कॉपी नहीं रहता है, खिलौना रहता है। समझ गया, खिलौना रहता है। और ऊपर से क्या जान रहे हो कि 1 घंटे पढ़ाई होगा, आधा घंटा पढ़ाई, आधा घंटा फिर खेलना है, आधा घंटा पढ़ाई होगा, फिर आधा घंटा, 4 घंटा का अगर स्कूल है तो 2 घंटा पढ़ेगा, 2 घंटा खेलेगा। और उसमें पढ़ेगा क्या जानते हो? कि वहां नीचे में लिख दिया 1 2 3 4, ऐसे बोलेगा 1 पे कूदो। तो जान जाएगा अच्छा 1 किसको बोलते हैं, सीख जाएगा। वो बोलेगा 5 पे कूदो, जाओ 5 पे जाओ, ठीक है, तो 5 पे जाएगा वो, तो वो सीख जाएगा। लेकिन तुम बोलोगे ना याद करो, तो 1 के बाद क्या होता है? 2 होता है, बोले 1, बोलेगा 2। अब वो 1 बोलवे नहीं करे, तुम बोलोगे 1, बोलो 1, बोलेगा 2। ठीक है। तो ऐसा हो जाता है। लेकिन वही अगर वहां पे प्ले किड्स में अगर खिला के बढ़िया से पढ़ाता है तो क्या होगा? वहां पढ़ जाएगा बच्चा, सब सीख जाता है, धीरे धीरे मजा आता है उसको, है ना? ये चीजें हैं। वो देखता है कि हमको भी स्लेट मिला है, बैग मिला है ना, ठीक, सब मतलब हर एक तरह का खिलौना मिला है, ठीक है, वही चीजें हैं। तो ये चीज याद रखना, बात समझ में आया? अब देखो ध्यान देना, शिक्षकम बालकनमेव शिक्षकम बालकेमेनम स्वविद्यालयम अनीय स्वयं शिक्षतुम आरभत। देखो क्या लिखा है कि अपने से वो शिक्षक सारे बच्चों को विद्यालय तक लाया, और विद्यालय तक ला के फिर अपने से पढ़ाना स्टार्ट किया। और पढ़ाना स्टार्ट किया तो क्या लिखो? बालको अपनी, मतलब बालक भी, बच्चे भी, तस् शिक्षण शैल्या कृष्ट शिक्षा कर्मम जीवनस्य परमा गतिरति मन्यमानो निरंतरम अध्यवसायन विद्याधिगमय निरतो अभवत। बोल रहा है क्या? बच्चा भी ऐसा ही निकला। अब बच्चा क्या हुआ देखो, ये अपने से ये शिक्षक पढ़ाने लगा, ये पढ़ाने में अच्छा था, इसीलिए उस सब बच्चा को भी मन लग गया कि बढ़िया पढ़ाता है, मजा आने लगा धीरे धीरे। और ये मजा आने लगा है तो इसके बाद क्या होगा? शिक्षण शैली से, उसके शिक्षक पढ़ाने के, मतलब शिक्षक जो आया था उसके पढ़ाने के तौर तरीके से ये बच्चा सब आकृष्ट हो गया, आकर्षित हो गया कि बढ़िया पढ़ाता है, अच्छा है, ठीक है। और शिक्षा कर्म को जीवन का परम गति मानते हुए सारे बच्चों ने शिक्षा को ही ग्रहण करना स्टार्ट कर दिया। निरंतर वो अपने अध्ययन में यानी कि लगे रह गया, ठीक है, कोई दिक्कत। और कर्मशः उच्च विद्यालयम गतस्यैव शिक्षकस्य अध्यापनेन क्या लिखा रे? स्व अध्यवसायन च प्राथम्य प्राप्त। बोल रहा है क्या कि धीरे धीरे वो देखा कि निरंतर पढ़ते पढ़ते वो क्या हो गया, आगे चल के पहले तो प्राथमिक विद्यालय में पढ़ा, फिर मध्य विद्यालय में पढ़ा, फिर उच्च विद्यालय में पढ़ा, फिर कॉलेज में जाने लगा, है ना। और ये निरंतर देखा गया कि धीरे धीरे आगे बढ़ते गया और वो पहला स्थान लाने लगा बच्चा सब, ठीक है। अब ये जो कर्मवीर था ये क्या करने लगा? पहला स्थान लाने लगा पूरे क्लास में। ये चीजें हैं, ठीक है। और फिर क्या लिखा है देखो आगे, छात्रानाम अध्ययनम तप। तो छात्रों के लिए अध्ययन ही क्या है? तप है। ये याद रखना, छात्रों के लिए अध्ययन है क्या है? तप है। अभी जो तुम लोग पढ़े हो ना कि
धर्म जिसको बोलते हैं, तो धर्म का मतलब क्या हुआ? छात्रों के लिए धर्म क्या है? अध्ययन करना। छात्रों का धर्म क्या है? अध्ययन करना, शिक्षा ग्रहण करना। तो यही बोला है कि छात्राणाम अध्ययन तप अध्ययनम तप, मतलब छात्रों का अध्ययन ही तपस्या है, तप है। इति भूयो भूया स्व विद्या गुरो गुरोन, हाँ गुरोन, हाँ लिखा है गुरुन उप आदिष्टो असो बालको बालक पित्रार्थ अभावे अपि छात्रवृत्तिया कनीयस्य छात्राणाम शिक्षकन शिक्षण लब्धेन धनेन च नगर गते महाविद्यालय प्रवेशम अलभत। देखो क्या लिखा है, ध्यान देना कि बाद में ये उच्च विद्यालय में गया। कौन? कर्मवीर नाम का जो मतलब कर्मवीर जो लड़का था, जो व्यक्ति के विषय में, जिसके विषय में बात कर रहे हैं हम लोग इस अध्याय में, वो जो लड़का है वो धीरे धीरे उच्च विद्यालय में गया और वहां पर देखा बाद में जब ज्यादा अगर पढ़ाई करोगे तो उसके लिए पैसा भी चाहिए, है ना? तो पैसा चाहिए, तो पैसा इसके परिवार के पास था नहीं। देखो लिखा है ना, पितरो अर्थ अभावे अपनी, मतलब पिता के पास अर्थ का अभाव था, इनकी पैसा पूंजी का अभाव था, वो उसके पास धन संपत्ति नहीं था। लेकिन इसके बावजूद भी उसने क्या किया? अपने से छोटे बच्चे को पढ़ाया। देखो लिखा है ना, कनियसी छात्राणाम शिक्षक शिक्षण लब्धेन, मतलब छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा करके उसने कुछ धन अर्जित किया, पैसा कमाया, है ना? ठीक है, उससे पैसा भी आने लगा, खर्च चलने लगा अपना। और दूसरी क्या कि छात्रवृत्तियां, मतलब छात्रवृत्ति भी उसको मिलने लगा, क्योंकि जो बच्चा तेज होता है। अब देखो यहाँ समाज कितना अच्छा काम कर रहा है कि जो बच्चा गरीब से गरीब है, कितना पीछे नीचे का है ना, नीचे मतलब व्यक्ति का है, मतलब कितना गरीब क्यों ना हो, दलित क्यों ना हो, है ना, या कितना पीछे का क्यों ना हो, जिसके पास पैसा पूंजी है ही नहीं, 1 रुपया भी नहीं है, लेकिन उसको पढ़ने के लिए सारा सुख सुविधा देगा, अगर तुम्हारे अंदर पूरा टैलेंट है तो। समझ गया? तुमको रहने का, खाने का, पढ़ने का, कपड़ा, खाना पीना, हर एक चीज का व्यवस्था तुमको दे देगा। सोचो, समझ गया? हर चीज का तुमको व्यवस्था देगा। क्यों जान रहे हो? क्योंकि बहुत ही कम बच्चा ऐसा मिलता है जो पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा होता है, जो समाज के लिए कुछ कर पाएगा आगे। अगर तुम पढ़ने लिखने में कुछ नहीं हो, कुछ कर नहीं पा रहे हो, तुम्हारे अंदर क्षमता नहीं है, तो क्या गारंटी क्या है कि आगे चल के तुम कुछ कर पाओगे? संभव है। लेकिन जो बच्चा के अंदर ये कैपेसिटी होगा कि आगे चल के हम कुछ कर पाए, तो उसका कैपेसिटी, उसका प्रतिभा यहाँ पढ़ाई में भी दिखता है कि यहाँ अगर मेहनत करके ये आगे बढ़ पा सकता है, तो दूसरे जगह भी मेहनत करके ये आगे बढ़ जाएगा, सीख सकता है ये। तो ऐसे बच्चे को आगे बढ़ाता है ताकि कम से कम ना ज्यादा तो कम से कम 2-4% अगर बच्चा ऐसा निकल जाए समाज से, तो पूरा समाज सुधर जाएगा, है ना? इसीलिए उसके पीछे खर्चा करता है। ठीक, तो सरकार इसके पीछे खर्चा करता है, याद रखना है। तो यही चीज लिखा है कि अपने से, यानी कि पहले तो छात्रवृत्ति पाया और कुछ छोटे छोटे बच्चों को भी पढ़ा करके और फिर धन अर्जित करके वो आगे महाविद्यालय में चले गया, कॉलेज शहर जाके पढ़ाई करने लगा। और क्या लिखा आगे? नगर जाकर के महाविद्यालय में प्रवेश ले लिया। फिर लिखा है कि तत्रापि गुरुनाम प्रिय संत सततम पुस्तकालय स्ववर्गे च सदा सदावहित चेतसा अकृत कालक्षेप स्व अध्याय निरतो अभूत। ठीक है, इसमें क्या लिखा है कि तत्रापि गुरुनाम प्रिय, मतलब वहां पे भी अपने गुरु का, अपने शिक्षकों का प्रिय बन गया। क्यों? क्योंकि पढ़ने में तेज तराज था, है ना? और क्या लिखा? पुस्तकालय, अपने अपने पुस्तकालय में, जो स्कूल का, जो महाविद्यालय का पुस्तकालय था, और अपने जो वर्ग में जितना भी बच्चा सब रहता था, जब खेलने करने चले जाता था, इधर उधर बाहर गया, उस टाइम में जाके लाइब्रेरी में जाके, या फिर जो उसका पुस्तकालय वहां का जो था, वहां से किताब निकाल करके और अपने से वो पढ़ते रहता था। ठीक है, और फिर क्या लिखा? महाविद्यालय से पुस्तकागारे बहुनाम विषया नाम पुस्तकानि आत्मसादसो कृतवान, और महाविद्यालय के पुस्तकागार से बहुत सारे पुस्तकों को उसने पढ़ पढ़ के आत्मसात कर लिया, मतलब अपने आप, अपने अंदर सारे शिक्षाओं को, सारे ज्ञान को अपने अंदर अर्जित कर लिया। ठीक है, इतना ज्यादा अर्जित कर लिया कि उसका कोई क्षेत्र में कमी था ही नहीं। मतलब ऐसा समझो कि अगर वो साइंस स्ट्रीम से होगा या आर्ट्स स्ट्रीम से ही होगा, मान लो कि आर्ट्स स्ट्रीम से है, तो वो साइंस वाले किताब को भी पढ़ लिया, आर्ट्स वाले किताब को भी पढ़ लिया, और कॉमर्स वाले किताब को भी पढ़ लिया, साइंस वाले टेक्नोलॉजी का भी किताब पढ़ लिया, मैथ का भी किताब पढ़ लिया, कंप्यूटर का भी, सारे सब्जेक्ट का पढ़ लिया। जितना लाइब्रेरी में, जितना पुस्तकालय में सब कुछ, जितना सब्जेक्ट का धरा हुआ था ना, सब देखने का स्टार्ट कर दिया। तो ये चीज है। इससे क्या होता है कि ये जो नजरिया होता है ना, जो दिमाग का जो सोचने का क्षमता होता है, वो ज्यादा विस्तृत हो जाता है, फैल जाता है पूरे, तुम हर तरीके से समझ पाओगे समाज को।
अब जैसे मेरे में अगर देखोगे तो हर एक सब्जेक्ट का है, ठीक है। अब हिंदी का बात करो उसमें भी है, संस्कृत का बात करो उसमें, मैथ भी है उसमें भी है, ठीक है। साइंस है तो उसमें भी है, ठीक है। सोशल साइंस भी है, तुम लोग नहीं जानता होगा लेकिन सोशल साइंस भी है, ठीक है। इंग्लिश भी है, और उधर कंप्यूटर भी है। टेक्निकली में भी हम उधर आगे हैं। तो बात समझ आ रही है यहाँ। इस वजह से अगर तुम देखोगे तो मेरे लिए सरवाइव करना बहुत ही नॉर्मल है, ठीक है। अगर किसी भी तरह का दिक्कत होगा तो हम कोई ना कोई रास्ते को पकड़ के आगे चल सकते हैं। ये सारे क्षेत्र को देख लिए कि संस्कृत में क्या स्थिति है। अब जो बहुत आदमी का ऐसा है कि जो मैथ पढ़ा रहा है तो मैथ ही है, उस मैथ के अलावा उसको दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाने दे दो, बड़ा माथा खराब होगा उसका, है ना। ठीक, तो ये चीज है। अब जैसे बहुत आदमी को देखा होगा क्या, जो पढ़ाने में है, जो टीचर है, तो मोबाइल का कुछ पता नहीं है कि इसमें क्या होता है ना। तो ये चीज होने के कारण क्या होगा जान रहे हो, कि पुराने चीजों को तो तुम जान रहे हो, नया चीजों में अडॉप्ट उसको नहीं कर पाओगे, ठीक। तो इसने क्या किया, जो वहां का जो पुस्तकालय था, है ना, महाविद्यालय का जो पुस्तकालय था, वहां पर जाके उन्होंने सारे पुस्तकों का अध्ययन किया, जिसके कारण वो बहुत ज्यादा उसके पास विस्तृत क्षेत्र का ज्ञान अर्जित हो गया। विस्तृत क्षेत्र मतलब समझ रहे हो, बहुत अलग अलग क्षेत्र का ज्ञान अर्जित हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो क्या लिखा है, फिर लिखा है कि तत्र स्नातक परीक्षायाम, और वहां स्नातक के परीक्षा में विश्वविद्यालय प्रथमम स्थानम वाप्य स्व महाविद्यालय से ख्यातिम वर्धियत। और उसने क्या किया वहां पर जान रहे हो, कि अपने विश्वविद्यालय, अपने मतलब महाविद्यालय से यूनिवर्सिटी टॉपर हुआ। यूनिवर्सिटी टॉपर मतलब क्या, विश्वविद्यालय को टॉप किया, पहला स्थान पे। जैसे तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी का अगर बात करते हो, तो इसमें मान लो कि 20-25 को अगर कॉलेज है, तो 20-25 कॉलेज में से अगर कोई एक कॉलेज से अगर टॉपर हुआ तो उस कॉलेज का नाम होगा ना। तो इसी तरीके से वो अपने कॉलेज से टॉपर हुआ, मतलब पूरी यूनिवर्सिटी टॉप किया, मतलब पूरे बोर्ड ही टॉप कर गया। तो पूरे बोर्ड अगर टॉप किया तो उसके कॉलेज का नाम हुआ, है ना। तो वही लिखा है कि प्रथम स्थान प्राप्त करके अपने महाविद्यालय का ख्याति बढ़ाया, नाम बढ़ाया। सर्वत्र राम प्रवेश रामा इति शब्द श्रूयते अस्मा, मतलब हर जगह पर पूरे राम प्रवेश राम का ही नाम, हाँ, मतलब बोलने लगा। सब लोग यही चीज बोला था कि राम प्रवेश राम टॉप किया है, हर एक जगह पीसी का नाम बोलने लगा, ठीक है। ये कौन था, वही जिसके विषय में बोला ना कि कर्मवीर जो था, इसी का नाम है, ठीक है, राम प्रवेश राम, ठीक। विश्व फिर लिखा है कि नगरे विश्वविद्यालय परिसरे चो, नगर पूरे मतलब नगर में, पूरा विश्वविद्यालय में हर जगह पर इसी का नाम पूरा फैल गया कि राम प्रवेश राम टॉपर किया है। और इससे भी ज्यादा जानने के बाद ये अचंभित होता था कि इसका माँ बाप पढ़ा लिखा ही है ना, दलित परिवार से है, सोचो, समझ गया। अब वो सब बोलता होगा अपने बच्चे को, जो जो सारा सुख सुविधा दिया होगा, जो अपने बच्चे को, अमीर का जो बच्चा है, वो सब उसका माँ बाप बोलता होगा तुमको कौन सी का कमी था है ना, तुम क्या कर रहा था 2 साल से, 3 साल से, है ना। तो ये चीज है। फिर लिखा न जानतम पितरा, क्या लिखा है, पितरावश्य, हाँ, विद्या जान्याम प्रतिष्ठा, बोल रहा है कि उसके पिता विद्या के प्रतिष्ठा को नहीं जानते थे, कि विद्या का प्रतिष्ठा, विद्या का सम्मान क्या होता है, लेकिन इसने ये दिखाया। बात समझ में आया, ठीक, कोई दिक्कत। फिर क्या लिखा है कि वर्षा अंतरेषु केंद्रीय लोक सेवा परीक्षायाम अपि स्व अध्यावसायन व्यापक शिक्षा विज्ञानन च उन्नतम स्थानम वाप, बोल रहा है क्या, और वर्षा अंतरोष मतलब 2 वर्ष के अंतर के बाद, मतलब जब महाविद्यालय टॉप किया था, यूनिवर्सिटी टॉप किया था, उसके 2 साल बाद इसने क्या किया, केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में, मतलब यूपीएससी, क्या होता है, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो होता है, यूपीएससी को, यूपीएससी में अच्छा रैंक से पास किया, अच्छा स्थान लाके वो अपना सीट सिक्योर कर लिया, ठीक है। और उसके बाद देखो आगे चल के वो मतलब आईएएस या आईपीएस बन गया, ठीक। फिर क्या लिखा, साक्षात्कारे च समिति सदस्य अस्तस्य व्यापकन ज्ञानेन तत्रापि तादृशे परिवार परिवेशन कृतेन शर्म अभ्यासन च परम प्रीता अभवन। और इसने जितना परिश्रम किया था पूरे जीवन भर में, जितना मेहनत किया था पूरे परिवार से, मतलब उस दलित परिवार से निकल करके, उसका बाद में देखा कि श्रम के कारण जो, यानी कि ये पूरा सिविल सेवा में अगर आ गया, कोई अधिकारी, बड़ा अधिकारी बन गया, तो सब लोगों का ये प्रिय बन गया। क्यों, क्योंकि ये जीरो से उठ के गया था, है ना। क्या हुआ था, जीरो से उठ के गया था, कि जिसके पास कुछ भी ना हो, जहाँ पे स्कूल नहीं है, जिसका घर नहीं है अपना बढ़िया से, है ना, वो जा करके
अधिकारी बन गया, बहुत बड़ा अधिकारी बन गया, तो ऐसे व्यक्ति का सराहना करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका उदाहरण सब ले लेता था कि तुम बोलते हो कि ये चीज नहीं है, इस चीज का कमी है, अब वो कैसे कर लिया, राम प्रवेश राम कैसे कर लिया, है ना। ये है। फिर लगे अद्य राम प्रवेश रामस्य प्रतिष्ठा स्वप्रांते केंद्र प्रशासने च प्रभुता वर्तते। और आज के समय मतलब वर्तमान समय में अगर देखोगे, राम प्रवेश राम का प्रतिष्ठा अपने प्रांत में, मतलब जहाँ शासन कर रहा है वो, जहाँ पे उसका, जहाँ वो नौकरी कर रहा है वहां, और केंद्र प्रशासन में, मतलब केंद्र प्रशासन व्यवस्था में भी प्रभुता है उसका, यानी कि बहुत बड़ा वर्चस्व है, बहुत अच्छे तरीके से वो शासन व्यवस्था को चला रहा है। तस्य प्रशासनम क्षमताम संकट काले च निर्णय सामर्थ्यम सर्वे सर्वेशम आवर्जके वर्तते। बोल रहा है क्या कि इसके अंदर जो संकट के समय में जो निर्णय लेने का जो क्षमता है वो सभी लोगों को आश्चर्यचकित कर देता है। आईएएस के पास क्या होना चाहिए कि संकट आ जाए, बहुत ज्यादा दिक्कतें आ जाए, हर तरीके से पूरा मतलब घेर दे सब लोग, ठीक है, पूरा परेशानी आ जाए, उस समय में तुम क्या निर्णय ले पा रहे हो या नहीं ले पा रहे हो। बहुते लोग क्या करता है, भाग जाता है, बहुते लोग फांसी लगा लेता है, मर जाता है, ठीक है। लेकिन वहां पे अगर तुम बढ़िया निर्णय ले पाया तब तुम सही अधिकारी बन पाओगे, अन्यथा नहीं बन पाओगे। लेकिन इसके पास ऐसा क्षमता था, इसके बारे में जी जब भी देखता था कुछ भी होते हुए, ठीक है, तो ये कठिन से कठिन विपरीत परिस्थिति में भी ये इतना अच्छा निर्णय ले लेता था कि लोग सब अचंभित हो जाते कि इस तरह सोच कैसे लेता है। और सोच रहा था कहां से, रीजन क्या था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा पढ़ा था, हर एक स्थिति को जाना था कि क्यों कौन सी स्थिति में किस तरीके से कार्य करना चाहिए, है ना। क्या लगा, नूनम असो कर्म वीरो व्यतीत्य बाधा प्रशासन केंद्र लोकप्रिय। और ये धीरे धीरे इसी के कारण क्या हुआ, ये कर्मवीर जो था वो अपने केंद्रीय लोक सेवा यानी कि प्रशासन केंद्र में बहुत ज्यादा प्रसिद्धि पाया। क्यों, क्योंकि कहीं पे भी अगर कोई स्थिति होता था, बहुत ज्यादा भयानक स्थिति हो गया, बहुत ज्यादा दिक्कत वाला समस्या वाला आ गया इस सिचुएशन, वहां पे इसको भेज देता था कि जाके संभालो, है ना, कोई दिक्कत। फिर देखो लिखा है सत्यम उक्तम उद्योगिनम पुरुष सिंघम उपेति लक्ष्मी। मतलब धन उसी व्यक्ति के पास आता है जो काम करने वाला होता है, मतलब जो कर्मठ होता है। उद्योगी व्यक्ति किसको बोलते हैं, उद्योगी व्यक्ति किसको बोलते हैं, कर्मठ को, जो कर्मवीर है, जो कर्मशील है, जो काम करने चाह रहा है, जो काम करता है, मेहनत करता है, उसी के पास कौन आता है, लक्ष्मी। लक्ष्मी का मतलब क्या हुआ, धन। धन ऐश्वर्य उसी के पास आता है जो मेहनत करता है, याद रहेगा। तो ये अध्याय कंप्लीट हो गया 8 गो, अब 6 गो और बचा है।